नमस्कार मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, आप सभी मेरे प्यारे शेरों शेरनियों को रत्न ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी मेरे प्यारे शेरों शेरनियों को मॉडर्न हिस्ट्री की ओर लेके चलेंगे, जहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा दादा भाई नौरोजी का इतिहास और स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस प्रिंस के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज का क्लास इस प्रकार से देखिए, जबरदस्त होने वाली है। तो देखिए आज की क्लास में क्या शानदार और नया होने वाली है। आज की क्लास में देखिए, आज की जो क्लास है हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट और बीबीआई बात है ये जो आपका है, याद रखिएगा। इसे हिंदी में वयोवृद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध भी कहा जाता है। वयोवृद्ध के नाम से कौन जाने जाते हैं? वयोवृद्ध, यानी वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, या भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। कहता है 1851 ईस्वी में एक मजादायसन सभा की स्थापना की। ठीक है ना, 1851 ईस्वी में, ताकि फारसी धर्म, कौन सा धर्म? फारसी धर्म को पुनर्जीवित किया जा सके। फारसी धर्म को पुनर्जीवित किया जा सके, इसके लिए 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजादायसन सभा की स्थापना की। 1865 और 66 लंदन में इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई जो नौरोजी हैं 1865 और 66 में लंदन में इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की, ताकि ब्रिटिश जनता के सामने भारतीयों की चिंताओं को प्रस्तुत किया जा सके। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 1866 की स्थापना हुई थी, इसलिए हुई थी ताकि ब्रिटिश जो है जनता के सामने भारतीयों की चिंताओं को, ठीक है, समझ सके या जान सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1892 ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई बने। देखिए, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई के बारे में पूछा जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले जो एशियाई है वो दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं। और कब चुने गए थे? 1892 में। कब चुने गए थे? 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने दादा भाई नौरोजी। और पूछा जाएगा किस पार्टी से चुने गए थे? याद रखिएगा, लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से चुने गए थे? लिबरल पार्टी से। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय है दादा भाई नौरोजी, जो 1892 में चुने गए थे और लिबरल पार्टी से चुने हुए गए थे। मुंबई विधान परिषद, ये जो मुंबई विधान परिषद है, ये 1885 और 88 से संसद सदस्य रहे और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी चुने गए। गवर्नर लॉर्ड के द्वारा बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के लिए नामित भी किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये जो है 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कर चुके हैं। पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब किए हैं? तो ये आपका 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं दादा भाई नौरोजी। ये 1893 में ब्रिटेन में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना भी की थी। 1895 में भारतीय व्यापार रॉयल आयोग में नियुक्त किए गए थे।
ट्रेन देवरी, ये भी पूछा जाता है। ट्रेन देवरी किसका है? तो दादा भाई नौरोजी के। याद रखिएगा ट्रेन देवरी के अग्रदूत जिसे उन्होंने अपनी 1901 की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिज्ड रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिज्ड रूल में बात किया था। किसका? ड्रेन थ्योरी का। पूछा जाता है कि ड्रेन थ्योरी किसने दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी का कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जी का नौरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है आपका अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1901 ईस्वी में तैयार हुई थी या छपी थी। 1901 ईस्वी में ये अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपसे अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति है जो 1892 में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उसके बाद अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी एक पुस्तक है जो 1901 में छपी थी, जिसमें ड्रेन थ्योरी की बात की गई थी। उसके बाद 1886, 1893, 1906 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सब इनका जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन जो इनसे बनने वाला है वो है आपका, ये आपका मुख्य रूप से क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रामकृष्ण परमहंस, ये जो रामकृष्ण परमहंस है, ये जो रामकृष्ण परमहंस है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु है। रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वामी विवेकानंद के गुरु है। ये जो स्वयं क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरु है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के कौन है? गुरु है। स्वामी विवेकानंद के गुरु, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्हें कहा था औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, उन्हें आध्यात्मिक प्रवचन का ज्ञान था, आध्यात्मिक प्रवचन का भरपूर ज्ञान था। ये स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी इनके क्या थे? शिष्य थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, ये इनके गुरु है। तथा दक्षिणेश्वर, ये जो पूछा जाता है आपसे, ये चीज और पूछा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? तो कलकत्ता के पास स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? तो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। यही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, ठीक है ना, पुजारी के रूप में कार्य करते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण जो परमहंस है, रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के काली मंदिर में है जो दक्षिणेश्वर में पड़ता है, उसी मंदिर में पूजा करने का काम करते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। तथा सभी धर्मों को आंतरिक एकता में विश्वास किया और कहा कि केवल पूजा के तरीके अलग हैं और सभी क्या है? मानते थे कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। ये कौन? परमकृष्ण हंस का मानना है मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य में ही ईश्वर की रूप निहित होती है। ये सब स्वामी परमकृष्ण हंस का कहना है। ये प्रचार किया कि धार्मिक मोक्ष त्याग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये रामकृष्ण परमहंस। सबसे रामकृष्ण परमहंस में सबसे मुख्य रूप से याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है? जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी जो परमकृष्ण जो हंस है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध बात, ये पुजारी है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता के। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके लिए बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनके बारे में कौन नहीं जानते हैं? तो जानिए। जन्म का नाम जो है स्वामी विवेकानंद का, जन्म का जो नाम है नरेंद्र दत्त नाम है। क्या नाम है? नरेंद्र दत्त। याद रखिएगा, जन्म के नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त है। और ये जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य है। और स्वामी विवेकानंद का जो नाम है बचपन का, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं। ये तो रामकृष्ण जी है, मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी जीवन उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। कहता है जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और रूढ़िवादी अनुष्ठान और अधिविधानों की तीव्र आलोचना की। 1893, ये ईस्वी सबसे इम्पोर्टेंट है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू दर्शन
हिंदू दर्शन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में 1893 को शिकागो जो है विश्व धर्म महासभा जो सबसे प्रचलित इनका एक सभा है, तो 1893 में कहा में दिए थे, शिकागो में। काम दिए थे 1893 में शिकागो में। अपनी वाक पटुता के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। अपनी वाक जो पटुता के लिए मतलब क्या है, विश्व प्रसिद्ध हुए, अपने बातों को रखने के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। और अमेरिका के एक पत्रकार ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से वक्ता कहा, ईश्वरीय अधिकार से वक्ता की उपाधि दी। कौन पत्रकार ईश्वरीय अधिकार से वक्ता की उपाधि दी? किसको? स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद को धर्म के प्रति 1893 ईस्वी में शिकागो में एक सभा को संबोधित करने का मौका मिले, जिसमें ये अपने आप में एक बहुत अच्छा वक्ता शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए, जिससे पूरे संसार में इनका नाम विख्यात हुआ है। आगे बढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप पढ़ेंगे। जन्म से इसका जो मूल नाम है मूलशंकर नाम है। क्या है? मूलशंकर। याद रखिएगा, जन्म से इनका नाम मूलशंकर है, मूलशंकर तिवारी। क्या नाम है जन्म से? मूलशंकर तिवारी या मूलशंकर ही कहीं कहीं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है मूलशंकर ही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूलशंकर। जैसे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। क्या नाम है? नरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जैसे नाम मूल नाम है नरेंद्र दत्त, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो मूलशंकर है। क्या नाम है? मूलशंकर। तथा आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 की है। क्या सबसे प्रसिद्ध है आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है तो 7 अप्रैल 1875। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1876 में सबसे पहले नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कहीं कहीं किसके नाम से आता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा बाल गंगाधर तिलक के साथ भी आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये 1876 में सबसे पहले नारा दिया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतवासियों के लिए भारत, श्री अरविंदो और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा है। मतलब आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहने वाले कौन है? श्री अरविंदो और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है आजाद भारत के, ठीक है ना, मतलब प्रथम उपराष्ट्रपति और आजाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आधुनिक भारत के निर्माता कहे हैं किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सबसे इनका प्रसिद्ध है स्वामी दयानंद सरस्वती के नारा, वेदों की ओर लौटो। पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिए हैं? तो ये वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, वेदों की ओर, बैक टू वेदास। इसका इंग्लिश में भी पूछा जाता है, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। इन वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 7 अप्रैल 1875 की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूलशंकर। मूल नाम क्या है उनका? मूलशंकर ही है। वेदों की अचूक सत्ता में विश्वास करते थे और कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांतों में समर्थन किया। ब्रह्मचार्य ईश्वर के प्रति भक्तों में वैदिक जीवन का मूल मूल्य माना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कुछ ही बात आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या याद रखना है? देखिए, सबसे प्रथम बात, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है मूलशंकर तिवारी है। मूलशंकर तिवारी उसका मूल नाम है। उन्हें आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास इसका मुख्य नारा है। ये सब एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद है महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से शिक्षा और धर्म ग्रंथों तक पहुंच के संदर्भ में। पश्चिम सुधारवादी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का है। एक चीज और पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसने लिखी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, ये उनकी नारा है। सत्यार्थ प्रकाश इसकी पुस्तक है। और आर्य समाज की स्थापना करता है 1875 में, और इसका मूल नाम मूलशंकर। ये सब है स्वामी दयानंद सरस्वती की मूल बातें। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अन्य ग्रंथ संस्कार विधि, ऋग्वेद, भाष्य, वैदिक ज्ञान और आधुनिक अंग्रेजी
शिक्षा के समन्वय हेतु एंग्ल वैदिक विद्यालयों की शुरुआत की। उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई। आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना गया। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। एक और पूछा जाता है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। इन्हें हिंदू धर्म छोड़ चुके व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का भी कार्य किए। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज का क्लास 3 व्यक्तियों, महान पुरुष भारत के 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने के लिए मिला। एक आपका दादा भाई नौरोजी, एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने के लिए मिला, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने के लिए मिला। तो जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, जय हिंद।